महाराष्ट्र में आज कोरोना के कुल 5,368 नए कोरोना केसेस आए और ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 198। मुंबई की हालत सबसे चिंताजनक है। 198 में से 190 ओमिक्रॉन संक्रमित अकेले मुंबई में मिले हैं। और यही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,671 केसेस सिर्फ मुंबई में सामने आए हैं। आंकड़ा कल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। और बॉलीवुड में भी 48 घंटे में 10 सेलिब्रिटीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 9 महीने बाद मुंबई में डेली केस का आंकड़ा फिर 3500 के पार गया है। क्या ये कोरोना की थर्ड वेव का ट्रेलर है? क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर मुंबई से आने वाली है? जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। नोरा फतेही कोरोना पॉजिटिव, अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव, शिल्पा शिरोडकर कोरोना पॉजिटिव। पिछले 3 दिनों में 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माया नगरी मुंबई में नए कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 2,500 से भी अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो रही है। साफ शब्दों में कहें तो मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आहट काफी करीब से सुनाई देने लगी है, जिससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। कोरोना के सिम्टम दिखने के बाद नोरा ने एहतियातन RT-PCR टेस्ट करवाया। 28 दिसंबर को नोरा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके फौरन बाद नोरा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये बात बताई। नोरा ने लिखा, मैं कोरोना से लड़ रही हूँ। कोरोना ने मुझे बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। मैं काफी दिनों से बिस्तर पर थी और अब डॉक्टरों की निगरानी में हूँ। आप सभी सुरक्षित रहिए और मास्क जरूर पहनिए। ये बहुत तेजी से फैल रहा है और हर किसी को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। दुर्भाग्य से मेरी हालत काफी खराब हुई और ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं खुद को रिकवर करने का प्रयास कर रही हूँ और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। नोरा के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। अर्जुन कपूर भी कोरोना की चपेट में है। करण जौहर के घर गेट टुगेदर के बाद करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना संक्रमित हुई थी। फिलहाल दोनों हीरोइनों ने कोरोना को मात दे दिया है, लेकिन अर्जुन कपूर का नाम उसी वक्त से हाई रिस्क कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल था। उस वक्त हुए कोविड टेस्ट में अर्जुन की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ना सिर्फ अर्जुन कपूर, बल्कि कपूर परिवार के कई लोग एक साथ कोरोना संक्रमित मिले हैं। लिस्ट में खुद अर्जुन कपूर, उनकी बहन अंशुला कपूर, दोनों बीकानेर से मुंबई लौटे थे। अर्जुन कपूर के कजिन और अनिल कपूर के भांजे मोहित मारवा की पत्नी अंतर मारवा भी कोरोना संक्रमित मिली है। अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बीएमसी की टीम यहां पर पहुंची है, जो इस इमारत को सैनिटाइज करेगी और साथ ही जो इमारत है उसको बीएमसी की तरफ से सील भी की जाएगी। यहां पर ये जो तस्वीर है ये जुहू के रहेजा ऑर्किड की है, जहां पर अर्जुन कपूर रहते हैं और बीएमसी की टीम यहां पर मौजूद है। आप लोग पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने वाले हैं? हाँ, उनका फ्लैट को भी करेगा, बिल्डिंग को भी करेगा पूरी। अच्छा, कौन से फ्लोर पे रहते हैं वो? 701। अच्छा, उनके साथ साथ कौन पॉजिटिव है अर्जुन के साथ? अर्जुन के साथ जाने के बाद ही पता चला, अंशुला कपूर। मतलब इनके पास लिस्ट है, जिससे साफ जाहिर है कि अर्जुन और उनकी बहन अंशुला जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। बीएमसी की टीम यहाँ पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो कर रही है और बीएमसी की तरफ से गेट के उस तरफ जो है बिल्डिंग के कंटेनमेंट जोन होने का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। अर्जुन कपूर इस इमारत की 7वीं मंजिल पर रहते हैं, उस मंजिल को भी बीएमसी की तरफ से सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी ने अर्जुन और अंशुला के 22 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिनमें से 18 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यानी अर्जुन और अंशुला के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की पॉजिटिविटी रेट 81.81% है, जिसमें अर्जुन, अंशुला के अलावा अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करण बोलानी भी कोरोना पॉजिटिव है। एच वेस्ट वार्ड में आप काफ़ी ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए, करीब 200 के आसपास लोग पॉजिटिव है। उसमें बॉलीवुड के अनिल कपूर साहब, उनके दामाद और लड़की रिया बुलानी और करण बोलानी दोनों पॉजिटिव आए आज की लाइन लिस्ट में। सर, इनका क्या जो है जो साथ में लोग काम करते हैं या इनके घरों में जो मेड्स हैं या जो सर्वेंट्स हैं या जो वॉचमैन्स हैं, इनसे क्लोज कॉन्टैक्ट के कुछ लोगों की भी टेस्टिंग की गई है? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम जो हेल्थ पोस्ट के स्टाफ है उनके घर पे जाके आए, उन्होंने सब जांच की, वो कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, मेड वगैरह। 7 लोगों की जांच की, फिलहाल वो 7 लोग नेगेटिव है। कपूर परिवार के साथ साथ बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली और 90 की दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना संक्रमित है। इस बात की जानकारी शिल्पा ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। शिल्पा ने लिखा,
कोविड पॉजिटिव #डे 4। सभी सुरक्षित रहें। कृपया कोरोना वैक्सीन लगवाएं और सभी नियमों का पालन करें। आपकी सरकार जानती है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। सभी को ढेर सारा प्यार। शिल्पा इन दिनों दुबई में है। दुबई में ही शिल्पा ने चाइनीज कोविड वैक्सीन सिनोफार्म का डोज लिया था, लेकिन वैक्सीनेटेड होने के बाद भी वो अब कोरोना संक्रमण से जूझ रही हैं। उधर मुंबई में अभिनेता रणवीर शौरी ने भी जानकारी दी है कि वो और उनका बेटा हारून गोवा से लौटने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बॉलीवुड समेत पूरे मुंबई में कोरोना केस का लगातार बढ़ना खतरे की घंटी बजा रहा है। पूरे देश के अंदर मेन इवेंट्स को सरकार ने मना किया, चाहे वो हमारा राज्य हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हर राज्य वालों ने। अब अगर कोई अपने घर में 10-20 लोगों को बुलाता है, उसके ऊपर वॉच रखना तो इजी होता नहीं है, क्योंकि कोई इवेंट नहीं है कि जिसकी मालूमात सरकार को हो, जिसकी मालूमात लोगों को हो, जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेंट हो। तो किसी घर में अगर कोई 5-10 लोगों को बुला लेता है, उसके अंदर कोई केसेस आते हैं, तो ये कहना कि भाई वो गैर जिम्मेदार है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी टाइम में ये जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज, उनको ज़रा जवाबदारी से अपनी रोल निभाना चाहिए, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो लोगों को आह्वान करें कि ये हमारा जो तीसरा फेज़ आने वाला है, इससे बचे और हो सके उतना पार्टी ना करें। ये फेज़ निकल जाए, उसके बाद अब चाहिए उतना पार्टी करें। मुंबई में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 3671 नए केस मिले हैं। 190 नए लोगों के ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बुधवार को मुंबई में 2510 नए केस सामने आए थे, यानी बुधवार के मुकाबले गुरुवार को 1160 ज्यादा मामले सामने आए। बुरी खबर यह है कि पिछले 9 महीने के बाद मुंबई में डेली केसेस की संख्या एक बार फिर 3500 पार कर गया है। इससे पहले मार्च 2021 में रोज 3500 कोरोना के नए केस सामने आ रहे थे। मुंबई में सुपर स्पीड से बढ़ते कोरोना को देखते हुए नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई। बीएमसी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लगा दी है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो शायद बीच को भी बंद करना ज्यादा जरूरी रहता, लेकिन जो कर रहे, RT-PCR कर रहे, मास्क लगाओ ऐसे कहने वाले मार्शल है, तो लोगों ने भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जो फाइटिंग हुई है ज़्यादा, वो फाइटिंग बाहर से आने वाले लोग जो मुंबई को देखने को आए और मास्क लगाओ, क्यों लगाने का, नहीं लगाएंगे, हमारे इधर नहीं लग, ये जो बातचीत चालू होती है वो हमने आपने सबने देखी है। तो मुझे लगता है मिस कम्युनिकेशन के होने के कारण ये होता है। मुंबई में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए अगले एक हफ्ते तक एक साथ 5 से अधिक लोगों को एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर के सभी होटल्स, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट में होने वाली नए साल की पार्टीज और सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। लोग अब भी घूमने फिरने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बेखौफ होकर टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। बांद्रा वंडरलैंड की लाइटिंग देखने जमा हुआ सैकड़ों लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि कोरोना संक्रमण को लेकर कितने सावधान हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अब बीएमसी ने यहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र दयालकर, सन्नाटा पसरा है और इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल इस वंडरलैंड को बंद कर दिया गया है 2 जनवरी तक, यानी कि 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक वंडरलैंड बंद है। यहां पर कोई अंदर नहीं आ सकता और इसके पीछे वजह साफ है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। अब धारावी और दादर से आई इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना वायरस जानलेवा खतरा बनकर सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन लोगों की बेफिक्री इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही है। दादर मार्केट में मौजूद इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना ही बेमानी है। डरने और डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। कुछ लोगों ने लगाया भी है, तो सिर्फ नाम के लिए। मास्क क्यों नहीं लगाया? केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में। क्या नहीं लगाया? मास्क अच्छे से नहीं लगा, नीचे गिरता है वो। ऐसा मत करिए, डर नहीं है आपको कोरोना का? ओके ओके, अच्छे से लगाइए। अभी भी आपने नहीं लगाया? हाँ, अच्छे से लगाइए, आप सेफ रहिए। मास्क क्यों नहीं लगाया? साहब लगाए ना, लगाइए जरा, ऐसा मत करिए, है ना। मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अच्छे से केसेस इतने बढ़ रहे हैं। इतना है कि यार कितना मास्क तो है सामने ही है। अरे आप अच्छे से नहीं लगाए थे, जान रहे आप मुंबई में कितने केसेस आ रहे हैं? बहुत केस आ रहे हैं। फिर आप मास्क नहीं लगा रहे? फिर भी
मास्क कैसे नहीं लगा? तुम्हारे सामने तो लगाया ना। अच्छे से लगाइए, नाक पे रखिए, नहीं तो मतलब नहीं आपके उस। अच्छा जी। मास्क नहीं लगाया था आपने? अरे अब भी लगाया था, वो थूका इसीलिए हटा लिया। जान रहे मुंबई में करीब 2500 के बात मालूम है, लेकिन अभी थूका तो कैसा लगाएगा? अभी थूका था, सर्दी हुआ इसीलिए थूक दिया, तुम जा लगाएगा। अब मुंबई के धारावी का हाल देख लीजिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में यहां कोरोना ब्लास्ट हुआ था। मौजूदा हालात भी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही चरम पर है। चेहरे से मास्क गायब है। यह स्थिति तब है जब पिछले 9 दिन में एक्टिव केसों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। 7 महीने में पहली बार बुधवार को धारावी में एक दिन में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। 20 दिसंबर को महज 10 एक्टिव केस थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 43 हो गया है। फिलहाल धारावी में कोरोना केस की संख्या देखने और सुनने में भले ही कम लग रही हो, लेकिन यह इलाका ऐसा है जहां 43 के 430 होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए यहां कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी ने कड़े एक्शन लेने का फैसला किया है। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद लोगों ने भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और इसीलिए अब धीरे धीरे संक्रमण का खतरा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए अब बीएमसी ने तय किया है कि धारावी मॉडल को दोबारा इस बस्ती में लागू किया जाएगा। धारावी मॉडल के 3 अहम सूत्र। पहला, यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय है जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सभी सार्वजनिक शौचालयों को दिन में 5 बार सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सूत्र, डोर टू डोर वैक्सीनेशन यहाँ पर लोगों का किया जाएगा। तीसरा और सबसे अहम सूत्र, मास लेवल पर यहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जाए, ताकि अगर किसी में किस तरह के कोई लक्षण है या फिर कुछ अन्य लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसकी पहचान की जाए। साथ ही में उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर उस व्यक्ति को या उसके संपर्क में आने वाले हाई रिस्क या लो कांटेक्ट को तुरंत आइसोलेट किया जाए। जरूरत सावधानी बरतने की है, लेकिन फिलहाल ना तो आम लोग ही गंभीर दिख रहे हैं और ना ही कोरोना कंट्रोल पर नियम कायदा बनाने वाले। ये तस्वीरें पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर जगदीश गायकवाड़ के बर्थडे सेलिब्रेशन की है। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन पनवेल में डिप्टी मेयर का जन्मदिन मनाने के लिए खुले मैदान में मंच सजा, फूल मालाएं पहनाई गई, फूलों की बरसात की गई, यहाँ तक कि नाच और गाने का प्रोग्राम भी हुआ। जो नहीं हुआ वो था मास्क पहनना। कोरोना संक्रमण से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के उपाय। कमाल की बात यह रही कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, वो भी तब जब केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र में तत्काल एक्शन लेने की चेतावनी दी गई है। हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। सुना आपने, अब तो केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।